नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न वेरी केयर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट अ स्टॉक जो कि पेनी स्टॉक है। ब्रेकआउट के लेवल पे है, बिल्कुल ब्रेकआउट के लेवल है। यहाँ पर प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ ये देखने को मिल रहा है। कंपनी का पी बाई जो है बहुत सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। प्लस अगर इसके पीयर्स के टारगेट से पीयर्स के पी बाई रेशियो से कंपेयर कीजिएगा तो क्या टारगेट निकल कर आएगा उसको हम लोग चेक करेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन देख सकते हैं यहाँ पर, वो भी इनसे भी इनका इससे भी इनका ये भी एक प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सो ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन इज अ क्या होता है सबसे पहला चीज, तो ग्रीन हाइड्रोजन है एक इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट कैन बी यूज्ड इन मेनी सेक्टर। तो ये एक सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है जो कि बहुत सारे सेक्टर में यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लॉजिस्टिक एंड एज रॉ मटेरियल फॉर ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर एंड आयरन प्रोडक्शन में। तो ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत जगह पे यूज है। जो भी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी लगा हुआ है उसमें धूम मचा हुआ, सभी शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिल रहा है। प्लस गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा योगदान है इस सेक्टर को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। सो मार्केट लीडर है अपने इस चीज के लिए। देख सकते हैं कंपनी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम विथ मार्केट शेयर 60%। प्लास्टिक ड्रम में 60% इनका मार्केट शेयर है। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोजिट सिलेंडर एंड थर्ड लार्जेस्ट इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर मैन्युफैक्चर है। अब रेवेन्यू को चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से इनको 75% का रेवेन्यू आता है। तो पैकेजिंग पार्ट से 75% का रेवेन्यू है। यहाँ पर अगर इसमें बाइफरकेट कीजिएगा तो डोमेस्टिक से 66% यानी इंडिया से 66% का इनका रेवेन्यू आता है, इंटरनेशनल से 33% का आता है। इंफ्रा पहला तो हो गया इंडस्ट्रियल, दूसरा हो गया इंफ्रा। इंफ्रा से 15% का रेवेन्यू आता है। इंफ्रा में प्रोडक्ट आपका आता है पाइप्स का, प्रीफैब्स का, एक्सेट्रा। देन लाइफस्टाइल से आता है 5% का, जिसमें मैट्स देख सकते हैं यानी कि चटाई। एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट से 5% का रेवेन्यू आता है। तो इस तरीके से इनका रेवेन्यू का दिया हुआ बैफ्रिकेशन। आगे बढ़ते हैं विथ ये प्रोडक्ट का अगर आप पूरे इमेजेस देख सकते हैं। इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर यानी कि आईबीसी है। देन कंपोजिट सिलेंडर, कवच फेस शील्ड, देन मॉक्स फिल्म। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मॉक्स फिल्म जो रहता है काफी टफ जो रहता है। ये फाइबर है एंड जो कि लॉन्च हुआ था आपका 2018 में और टर्नओवर 120 करोड़ का फाइनेंशियल 2020 में था। द कंपनीज करंट कैपेसिटी 12,000 एमटीपी का है, ये मॉक्स फिल्म का है। और उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में देख सकते हैं पाइप्स वगैरह का फोटो बना हुआ है। देन ऑटोमोटिव कंपोनेंट में, ऑटो सेक्टर में ये यूज होता है। देन आफ्टर दैट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में देख सकते हैं इन सारी जैसे जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, मैट्स है, देन आपके चेयर्स है, डस्टबिन वगैरह, तो इन सभी चीजों को भी करती लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो गया। मटेरियल हैंडलिंग में ये देख सकते हैं। तो अभी अगर आप इसमें चेक कीजिएगा कन्वेंशनल मेटल सिलेंडर से अगर इनका चेक कीजिएगा तो 2.20 टाइम्स ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेटल सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर है सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बताना था, कॉम्पोजिट सिलेंडर। तो ये जो कॉम्पोजिट सिलेंडर है इज वन ऑफ द मेजर इनोवेशन by the company and was the first mentioned in 2011 एनुअल रिपोर्ट में। 2011 में इसको बताया गया था। और ये जो है बहुत सुपीरियर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनली यूज्ड मेटल सिलेंडर, क्योंकि ये लाइटर होता है, रस्ट इसमें चीटी नहीं लगता है, करोशन नहीं होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सप्लोजन प्रूफ है। तो यहाँ पर फटने का भी डर नहीं रहता। जो सिलेंडर फटता है ना, तो ये फटने का भी डर नहीं रहता। कंपनी हैज कैपेसिटी ऑफ 14 लाख whereas 14 लाख whereas its largest domestic competitor सुप्रीम इंडस्ट्री हैज कैपेसिटी ऑफ 5 लाख। तो अब सुप्रीम इंडस्ट्री इसके कॉम्पिटिटर है, वो सब समझ सकते हैं 3 गुना इनके पास कैपेसिटी है। तो अच्छा खासा कंपनी जो रहता है इनका प्रोडक्ट देख करके अच्छा है। प्रोडक्ट जो रहता है काफी शानदार है। एंड प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन देख सकते हैं से भी इनका यहाँ पर काफी बड़ा योगदान है इस कंपनी का। आगे बढ़ते हैं विथ इनके पास प्रोडक्शन यूनिट कितना है, तो 40 प्रोडक्शन यूनिट इस कंपनी का है टोटल। और कंपनी जो रहता है इसका चेक कीजिएगा तो 25 ईयर्स का 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 34 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। देन आफ्टर दैट 8 रीजनल ऑफिसेस इनके पास है। और उसके अलावा जो रहता है कंपनी का पोर्टफोलियो कंसेप्ट टेक्निकली ड्रिवन इनोवेटिव प्रोडक्ट केटरिंग टू ग्रोइंग इंडस्ट्री सेगमेंट लाइक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशन, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशन एंड कंपोजिट सिलेंडर। तो ये सभी डिटेल मैंने आपको कंपनी के बारे में टोटल बता दिया है। अब है कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। तो कंपनी का देखिए यहाँ पर नाम देख सकते हैं, टाइम टेक्नोप्लास्ट नाम बताया जा रहा है। और ये कंपनी ने रिटर्न दिया है 287.29% का। लाइफ टाइम अगर इसका चेक कीजिएगा तो 222 के प्राइस में ट्रेड कर रही है, बिल्कुल ब्रेकआउट के लेवल में है। तो फ्रेंड अभी भी अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है। प्लस अब जो रहता है यहाँ से अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। कंपनी का मार्केट कैप 5046 का है, सस्ते वैल्यूएशन में है। स्टॉक अभी 17.9 का है, इंडस्ट्री का 33.8 है। तो समझ सकते हैं काफी सस्ते लेवल में अभी भी अवेलेबल है। इसका टारगेट भी हम लोग निकालेंगे। प्योर स्कोर 8 का है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट कंपनी के ऊपर 865 का, प्रमोटर का स्टेक अच्छा खासा 51.5 का है। आगे बढ़ते हैं। ये भी चेक कर रहे थे कंपनी की ईपीएस 12.4 का है।
अब है कंपनी का पीयर्स को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं नंबर वन कंपनी है आपका एस्ट्रल, जिसका देख सकते हैं पी वाई रेशियो 100 का है, सुप्रीम इंडस्ट्री 48 का है, फिनोलेक्स का 30 का है, रेस्पॉन्सिव का 60 का है, प्रिंस पाइप का 30.74, जय कॉर्पोरेशन का 154 का है, टाइम टेक्नोप्लास्ट का सबसे सस्ते वैल्यूएशन में 17.91 है। तो आप समझ सकते हैं काफी सस्ता अभी भी ये शेयर अभी भी अच्छे लेवल में अवेलेबल है। अगर टारगेट निकालिएगा तो देखिए अगर 70 ये इसका पी बाई 17.91 है तो इसको हम लोग मानते हैं कि चलिए 18 है, 18 के लेवल में है तो लगभग 222 के प्राइस में ट्रेड कर रही है, 222 के प्राइस में। अगर 50 हो जाता है, 50 यानी कि सुप्रीम इंडस्ट्री का टक्कर में चला जाता है 48.72, तो आप समझ सकते हैं ये इसका प्राइस हो जाएगा 620 रुपए, 620 रुपीज इसका करंट मार्केट प्राइस रहेगा फ्यूचर में, अगर 50 का मल्टीपल में ट्रेड करेगी। और 70 के मल्टीपल में ट्रेड करेगी तो 868 प्राइस होगा। और 70 आप समझ सकते हैं इसका कॉम्पिटिटर में 100 है एस्ट्रल का, तो 70 तक तो कम से कम जा ही सकता है, तो 868 का प्राइस आएगा। जैसे जैसे ईपीएस में सुधार होगा इसमें और आपको बढ़कर ये इसका टारगेट निकल कर आएगा, तो काफी अच्छा काफी प्रॉफिट हम लोग आ सकता है इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म अगर इसको होल्ड करके रखा जाए तब। अब एक क्वार्टरली रिजल्ट, तो फ्रेंड सबसे पहला चीज रिजल्ट को अगर चेक करेंगे तो 3 मंथ्स के लिए तो कम से कम निश्चिंत होगा, बिकॉज आप देखिएगा तो सेल्स जो रहता है 835, 942, 1003, 1039, देखिए अभी तक हाइस्ट 1320, यानी अभी तक का सेल्स जो रहता है अभी तक का हाईएस्ट है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट 40 से बढ़कर के 93 हो गया, यानी नेट प्रॉफिट में भी जंप है, सेल्स में भी जंप है। अब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 1500 का सेल से बढ़कर के 4791 अभी तक का हाईएस्ट है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट 92 से बढ़कर के देख सकते हैं 287 है अभी तक का हाईएस्ट। तो सब कुछ अच्छा है फ्रेंड, अभी तक रिजल्ट अच्छा है कंपनी का। अगर बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं रिजर्व 740 से बढ़कर के 2343 हो गया, तो रिजर्व्स कंटिन्यूअस बढ़ता चला जा रहा है। एंड फिक्स एसेट 919 से बढ़कर के 1389 अभी तक का हाईएस्ट है। एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस भी देख सकते हैं 669, तो दोनों को जोड़िएगा तो आपका फिक्स सेट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट सुधर रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। अब है कंपनी का शेयर होल्डिंग हिस्ट्री, तो फ्रेंड अगर आप इसको चेक कीजिएगा तो प्रमोटर का स्टेक 51.69 से गिर करके 51.51 हुआ है। लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि प्रमोटर ने ही अपने अपने शेयर को बाय किया है। और यहाँ पर डीआई का स्टेक 5.96 से गिर करके 5.70 हुआ है। एंड पब्लिक का स्टेक 9.95 से 10.42, यानी पब्लिक का स्टेक बढ़ा है और सभी का गिरा है। लेकिन 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 अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। चार्ट में चेक कीजिएगा तो बिल्कुल ब्रेकआउट के लेवल में है, और 230 के लेवल में 235 का लेवल क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा आपको अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बाई साइड की ओर इंडिकेट कर रहा है। अब है ये देखिए 27 फरवरी 2024 की अपडेट आया है दैट purchase of 1,21,500 इक्विटी शेयर्स बाय प्रमोटर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट में इन्होंने बाय किया है। 27 फरवरी का डेट है। एंड प्रमोटर ऑफ टाइम टेक्नोप्लास्ट हैज परचेस 1,21,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 220, तो 220 के प्राइस में खरीदा है और अभी चल रहा है देख सकते हैं ये 222। तो प्रमोटर ने खरीदा है इस प्राइस में इतना क्वांटिटी शेयर फ्रॉम ओपन मार्केट ऑन 27/2/2024 फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 2.67 करोड़। और post this transaction the total equity shares held by promoter is 11 crore 70 lakh 13,304 shares, which is 51.56 of the total equity shares capital of the company. So furthermore as on date 100% equity share holding is free from, तो कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। तो फ्रेंड ये 27 तारीख का डेट में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड ये था इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट द कंपनी, जहां पर ब्रेकआउट है, प्रमोटर का शेयर बढ़ रहा है, सस्ते वैल्यूएशन में है, तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये था अपडेट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।